रिपीट कर लिया, पढ़ लिया। Blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line। तो तुम्हें क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने हैं। इस वर्टिकल लाइन पर दो मास 10 kg और 30 kg का प्लेस्ड है। तो मान लो दिस मास इज 10 kg and this mass is okay 30 kg, this mass is 30 kg along a vertical line। The first block is raised through a height of 7 cm। तो सपोज इनको आप 7 सेंटीमीटर के हाइट से रेज कर रहे हो, तो बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द सेकंड मास बी रिमूव्ड? ओके, सो क्या है, बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड मास बी रिमूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ, अच्छा जी, मतलब चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है जी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इसको मान ले, इनको हमने रेंज किया है, तो डेल्टा ऑफ x1 7 सेंटीमीटर एंड डेल्टा ऑफ x2 निकालना है। x2 से x2 को हम कितना चेंज करेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर से अनचेंज्ड वे। तो सिंपल सी बात है, आई टोल्ड यू चेंज इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये मान लो m1 एंड ये मान लो m2। तो m1 ओके डेल्टा का x1 प्लस m2 डेल्टा का x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। ये चेंज इन सेंटर ऑफ मास है। ओके चल, एक्चुअली मैंने इनको x कोऑर्डिनेट किया हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये x एक्सिस लिया हूं, ठीक है। इनको हम y एक्सिस से भी कर सकते थे, y1, ठीक है ना, y1 इन द चेंजेस। तो दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, चेंज इन सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर, m1 डेल्टा x1। तो m1 डेल्टा x1, m1 कितना है 30 और इनको चेंज किया हमने 7 से, प्लस का m2 10 और इनको कितने से चेंज किया, अपन को वो चाहिए और क्वेश्चन में दे रखा है 30 प्लस का 10 40। तो ये 30 प्लस 10 40 हो गया। तो 40 इंटू 1 40 इक्वल टू 210 प्लस का 10 इंटू डेल्टा ऑफ x2। तो फ्रॉम हियर आप क्या कर सकते हो, 40 माइनस का 210 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू डेल्टा ऑफ x2। डेल्टा ऑफ x2 कितना आ गया आपके पास, दैट इज 170 डिवाइडेड बाय 10, सो 17 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ रहा है। सो दिस इज द थिंग, ये माइनस साइन यह दिखा रहा है कि ये ऊपर ले जाओगे तो दूसरा मास अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। सो दिस इज विद माइनस का 17 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस हियर Can I proceed?
having semicircular inner and outer boundaries of radii r1 and r2। तो कल जो हमने डेरिवेशन करा था उनका यूज करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो कल जो हमने एक और क्वेश्चन करा था होलो वाला, तो दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी थ्राइस। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमीसर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्री। सेमीसर्कल है तो इनके ये आपका सेमीसर्कुलर है, ओके, इनके इनर एंड आउटर बाउंड्री है, मतलब इसमें कुछ भरा पड़ा है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। हाँ जी, ये सेंटर है हमारा। गलत मैंने बनाया डायग्राम, इसको इधर करते हैं। करो। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ ऑफ करो, वो नीचे वाला उसको ऑन करना है। क्लियर है? सो दैट इज द थिंग। ये हमारे पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनल सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमीसर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्री ऑफ रेडियस R1 एंड R2। अच्छा बताओ, सेमीसर्कुलर ओके जो हमारा प्लेट है उनका कहां, जो सेमीसर्कुलर प्लेट है उनका कहां पर होता है? क्या डेरिवेशन क्या 4r/3π, 4r/3π। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 4r/3π। तो मान लो अगर ये प्लेट होलो नहीं था, अगर ये प्लेट होलो नहीं था तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? 4r2/3π पर होता, 4r2/3π पर होता। सही है। एंड दिस इज मान लो y1। x तो 0 होना है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अगर इस प्लेट का सरफेस डेंसिटी रो होता तो इस सरफेस का मास कितना होता? m1 रो इंटू पाई r2²/2, रो इंटू पाई r2²/2। रो इज सरफेस डेंसिटी, मास डेंसिटी इंटू एरिया पाई r2²/2। इज इट करेक्ट? नो। अब मान लो ये प्लेट है ही नहीं, ये प्लेट नहीं है, सिर्फ R1 वाली प्लेट है, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता? इनको क्या करते हैं 2 और इनको क्या करते हैं 1। सही है? अब नोमेनक्लेचर मैच कर रहा है? हाँ ठीक है ना? गलत कर रहा हूं। जब ये 2 है 2 ही रहने देते थे और ये 1 है 1 रहने देते। यहाँ पर हमने 2 यूज किया, तो इसको क्या कर लेते हैं 2, इनको क्या कर लेते हैं 2, इनको क्या करते हैं 1। अब सही है? चलो, तो y1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4r1/3π और m1 कितना होगा? g रो इंटू पाई r2/2। सही है जी? सही है? बहुत आसानी से कर रहा हूं, सुनो। सो दिस इज रो इंटू पाई r2/2। अब मैंने क्या बताया था कल आपको, जब भी हम होलो सेक्शन किसी भी पर्टिकुलर ओके डायग्राम से निकालते हैं तो आपको क्या करना है? सिर्फ साइन का नेगेटिव पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको क्या ट्रीट करना है कि एक सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट से, ओके, 4r2/3π डिस्टेंस पर, जिनका मास है m2 और ये क्या है y2। क्लियर है? और एक सेंटर ऑफ मास है यहां पर जो क्या है y1 डिस्टेंस पर, मास m1। ठीक है? तो जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होगा इस प्लेट का, डिजायर्ड सेंटर ऑफ मास, वो बंदा क्या आएगा? m2 y2 माइनस का m1 y1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस का m1। सही है? तो सिंपल सी बात है, इसमें पुट करो। तो यहां पर जब आप पुट करोगे तो m2 कितना है? रो इंटू पाई r2²/2, रो इंटू पाई r2²/2 इंटू y2 कितना है? 4r2/3π, 4r2/3π माइनस m1 y1। तो m1 कितना है? रो इंटू पाई r1²/2 इंटू 4r1/3π एंड डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। अब मैं डायग्राम बनाता हूं, ओके, मिटाता हूं और यहां पे लिखता हूं।
जगह चाहिए। तो रो इंटू पाई R2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4R2 बाय 3 पाई माइनस का रो इंटू पाई R1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 4R1 बाय 3 पाई डिवाइडेड बाय M2 माइनस M1 रो इंटू पाई R2 स्क्वायर बाय 2 माइनस का रो इंटू पाई R1 स्क्वायर बाय 2। बताओ रो कैंसिल आउट हो रहा है, 5 बाय 2 हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, चलो हटा दो। तो हमारे पास क्या बच रहा है, R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा 4 R2 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3 पाई माइनस का 4 R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पाई एंड डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर। क्लियर है सबको यहां तक? इसको जब आप अरेंज करोगे तो क्या कर लो, 4 बाय 3 पाई कॉमन ले लो, 4 बाय 3 पाई कॉमन ले लो और हमारे पास वो रोह किस लिए लिखा रखा था, ठीक है। 4 बाय 3 पाई कॉमन ले लेंगे, रो डेंसिटी के लिए सरफेस डेंसिटी, रो इज सरफेस डेंसिटी, तो 4 बाय 3 पाई आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा, R2 का होल क्यूब माइनस R1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्या हम इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a ओके प्लस b का होल क्यूब क्या होता है तुम्हारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर। अगर हमें a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए, ओके कोई फायदा नहीं है, ऐसे रखेंगे उसमें, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट सर फिगर में अभी जो बनाया था फिगर, दिस इज, अच्छा ऊपर वाला क्या था जी, R2, ये R2, दिस इज सॉरी दिस इज वो लाइन कॉमन दिस इज R1, फिर होलो कहाँ से? ये वाला होलो है, ये सॉलिड है, ओह दिस इज सेंटर, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अब क्या लाइट बहुत दिनों के बाद गई है ना, नेक्स्ट 3 कहाँ है, नीचे का 3 पाई था ना, पाई से पाई गया 4 बाय 3 पाई, सर उससे पहले लाइन में काम निकाल कर रुक गया, और यहाँ पर 4R स्क्वायर का क्यूब होगा 3 पाई माइनस 4R का होल क्यूब बाय 3 पाई, देखा छोड़ छोड़ मैं ऐसे कर लूँगा। क्लियर है? बाय 3 पाई दिखा है? हाँ बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएंगे। Can I proceed? यस The balloon, the light rope, and the monkey are at rest in the air. ओके जी, ओके ओके, चलो देखते हैं क्या क्या है। मतलब क्या, एक बंदर है
जो एक बलून से लटका हुआ है, मंकी इज माय फेवरेट एनिमल। क्लियर है? तो एक बंदर है, बिना कोई भी काम मैं करता हूं तो बिना मंकी का नाम ये नहीं करता हूं बचपन से। ओके, तुम भी आजमा लो, ठीक है? मतलब मंकी हमारे साथ हमेशा रहता है। ओके, आगे बढ़ते देखो क्वेश्चन में आइएगा। ओके, द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी आर एट रेस्ट इन द एयर। चलो ठीक है। इफ द मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रोप, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड? मास ऑफ द बलून m, mass of the monkey m, and length of the rope ascended by the monkey equal to l. मास ऑफ द बलून क्या है? m है। ये m मास का क्या है? बलून है। ओके, इसमें मान लो कोई थ्रेड लटका हुआ है, यहां पर क्या है? m मास का मंकी है। क्लियर है? m मास का क्या है? ये मंकी है। m मास का मंकी है, जिनका मास क्या है? स्मॉल m है। ये मंकी है, ये ओके बलून है। हाँ जी, हाँ बलून में लटका हुआ है। हाँ जी, कोई दिक्कत है बोलो। ओके, मार्केट वाला बलून है। ठीक है, तो कह रहा है बलून कितने डिस्टेंस से डिसेंड करेगा। मतलब बलून के लिए मान लो इनको हम करते हैं डेल्टा ऑफ x1। अगर ये जो रोप है वो जो डिसेंड क्या है? डेल्टा ऑफ x2। क्वेश्चन में तुम्हें l दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये तुम्हें दिया हुआ है l। सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो डेल्टा ऑफ x, हम x के टर्म्स में कर रहे हो इक्वेशन। ओके, तो डेल्टा ऑफ x c ऑफ m इक्वल टू कैपिटल M इंटू डेल्टा ऑफ x1 प्लस स्मॉल m इंटू डेल्टा ऑफ x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का स्मॉल m। तो डेल्टा ऑफ x ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या है? चेंज नहीं करा हमने, 0 कर दिया। m ऑफ डेल्टा ऑफ x1, तो ये क्या है? ओके, बलून का मास। ये हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना से ये डिसेंड करेगा। डेल्टा ऑफ x1 निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा ओके मास m है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड। ठीक है, ये हमारा l है, डेल्टा ऑफ x2 l ml डिवाइडेड बाय m प्लस m। यहां से क्या हो गया जी? दिस वन 0, तो 0 इक्वल टू m डेल्टा x1 प्लस का m इंटू l। तो बताओ डेल्टा ऑफ x1 कितने से डिसेंड किया? माइनस का m l डिवाइडेड बाय कैपिटल M। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि नीचे की तरफ डिसेंड करेगा। क्लियर है जी? अंदर ऊपर जाएगा तो बलून नीचे क्यों जाएगा? बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जब भी हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है, तो ये अंदर जा रहा है तो दूसरा भी अंदर आएगा। ये अगर बाहर जा रहा है तो ये बाहर जाएगा, तभी सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो सकता है। जरूरी है। हाँ जी, जरूरी है। जब हमारा सेंटर ऑफ मास है कहीं पर भी, मान लो यहां पर है, अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर दो मास है, ये मास अगर इधर की तरफ गया तो इसको भी इधर की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, या ये इधर की तरफ गया तो ये भी इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? ओके, तो नाउ वी
are starting new chapter, that is rotation. आगे बढ़े जी। आज क्या तारीख है? 11 अक्टूबर है क्या? ठीक है। रोटेशन ये तुम्हें नहीं लिखना है जी। ओके, दिस इज फॉर मी, दिस इज कोड फॉर दिस ब्रांच। ओके, रोटेशन। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास खत्म, जितना करना था सब कुछ कर लिया हमने, 2 क्लास है। ठीक है ना, इतना कर लो, तुम्हारी जिंदगी भर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, बाकी सारे क्लास अटेंड करते रहो। आपने क्वेश्चन क्या था जब तक नहीं हुआ? हाँ जी, 4 मास है और एक ऊपर 4 kg का मास है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ओ लॉ क्या है? लॉ मैं आऊं कि तुम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लिया करो। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? 3 डायमेंशनल है। ये क्वेश्चन क्या है? 3 डायमेंशनल है। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे है नहीं, कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है। आंख का क्या है, हाथ का क्या, नजर का खेल है। तो that this is your diagonal, this is your mass. ओके, ले लो। ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे सब कुछ क्या है? 1 मीटर है। ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, ये m है। ये भी 1 मीटर था क्या? और ये भी 1 मीटर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपको पुट करना है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये पेपर है, इस पेपर के में 4 मास है, स्क्वायर प्लेट है, इस पे 4 मास है, m m m m। ठीक है, इनके डायगोनल के इंटरसेक्शन जो है, इनके जस्ट 1 मीटर ऊपर एक मास है, दूसरा m। अब आप इनको भुला दो, ये जो ऊपर वाला मास है उनको भुला दो, आप इनका सेंटर ऑफ मास निकाल लो कहां पर होगा। तो सिंपल सी मास है, इनका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर होगा, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है। स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो ये इनका सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये टोटल मास कितना है यहाँ पे? 4m। पूरे बॉडी का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर 4m मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इनका मतलब क्या है? सही है। अब ये डायग्राम था, इनको भुला दो। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया? ये m, ये 4m और ये 1 मीटर। तो इनके लिए आपको मैं बता चुका हूं 2 फॉर्मूला। एक क्या होता है? x1 इक्वल टू, अगर आप यहां से x1 मानते हो, इधर से x1 मानते हो, तो आप इस मास को लोगे m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m2 यहां पर आपका क्या हो जाएगा? m। d कितना है? 1। m कितना है? m प्लस 4m 5m। ये क्या गया? 1/5। इधर से x1 क्या है? 1/5 मीटर ऊपर। तो इधर से कितना हो जाएगा? 4/5 मीटर। अच्छा, आइस प्रॉब्लम, देयर इज विजिबिलिटी प्रॉब्लम। क्लियर है? ये क्लियर नहीं दिख रहा है? फॉर्मूला जो है कैसा है, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तो मैंने पहले क्लास के पहले वक्त के पहले समय में हमने ड्राइव करा था कि 2 मास अगर हमारे पास है, उनके बीच का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर हमें डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं तो दिस मास इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वाला क्वेश्चन हमने नहीं करा था, मैं बोला था सबसे इंपॉर्टेंट, इनको जिंदगी भर याद रखना। अगर हमें डिस्टेंस इधर से लेना है तो इधर ये वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
हमने उन्हीं का एप्लीकेशन करा, कॉन्सेप्ट को यूज करा, एप्लीकेशन तुम्हें करना है। यहाँ पे मैंने सिखाया कि क्वेश्चन के समान कॉम्प्लेक्स है, तुम क्या क्या करो, ये जो मास है इनको एक सिस्टम मास में कन्वर्ट कर लिया करो। तुम्हें सारे मास को हटा करके इनको मान लो है ही नहीं, वो तुम अपने अकॉर्डिंग विजुअल क्या करो, इससे बेस्ट तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। यू हैव टू ट्रांसफर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज पूरे जिंदगी लगे रहोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो हाफ सेकंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हें चारों मास को रिप्लेस करके एक मास पुट करना है, और वो सिंपल सी बात है इसी लाइन पर होगा, ठीक है। ये हमने रिप्लेस कर दिया 4m, और 4m और m को एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, दो मास है उनके बीच का एक डिस्टेंस है, फिर वो कांस्टेंट लगा करके हमने x1 x2 निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े नहीं बढ़े चल रोटेशन डाल। हाँ जी, रोटेशन डालो। किसी के पास स्क्रीन टच मोबाइल है? नहीं, इस मोबाइल को छोड़ के क्लास में कोई मोबाइल है अभी जिनमें टॉर्च हो? छोटी सी सर इसको बोल रहे इसमें थोड़ी होता है। हाँ खोलो खोलो। उसको बांधो ऊपर। नहीं गिर जाएगा, ऊपर बांध लो रस्सी से आराम से। बांधने रस्सी छोड़, ठीक है। गिरेगा तो क्या होगा पता है? डिफिकल्ट, उससे अच्छा नीचे कर लो। ऐसे भी आजकल उल्टा पुल्टा काम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर दिख रहा है बहुत अच्छे से। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, रोटेशन क्या होता है कोई डिफाइन करो। व्हाट इज रोटेशन? दिमाग लगाओ, डिफाइन करो व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन का सिंपल सा मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बार बार रोटेट करना। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बार बार रोटेट करना। हमारी जो कार होती है, कार के एक्सल के अबाउट व्हील रोटेट करती है। हमारी जो फैन होती है, फैन के एक्सिस के अबाउट फैन रोटेट कर रही होती है। तो कोई भी चीज किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, कोई भी चीज किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो जब किसी एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही होती है, जब किसी एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही होती है, इसका मतलब किसी भी रोटेशन को होने के लिए क्या चाहिए? एक एक्सिस चाहिए। मतलब रोटेशन हमेशा क्या होगा? अबाउट एनी एक्सिस होगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये हमारा क्या है? एक्सिस है। तो जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर और एक पार्टिकल यहां पर है। तो सारे पार्टिकल डिफरेंट रेडियस में मूव कर रहा है। सारे पार्टिकल डिफरेंट रेडियस में मूव कर रहा है। तो पहला वाला रेडियस r1 है, दूसरा r2 है, तीसरा r3 है, चौथा r4 है। तो r1 क्या है? छोटा है, r2 उससे बड़ा है, r3 उससे बड़ा है और r4 उससे बड़ा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इक्वल टाइम में ओके सारे के सारे पार्टिकल क्या है? सेम पॉइंट पर फिर से मीट करेगा। लेकिन इस वाले पार्टिकल को तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि उनका सर्कमफेरेंस ज्यादा है। जिस मोमेंट पर
इस लाइन के सारे पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। ओके, उसी मोमेंट पे सारे पार्टिकल रोटेशन कंप्लीट करेगा। लेकिन क्योंकि इस पार्टिकल का सर्कमफ्रेंस क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू दिस पार्टिकल, इसका मतलब इस पार्टिकल को उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मतलब कि इस पार्टिकल का स्पीड, लीनियर स्पीड ज्यादा होता है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सो दैट इज द थिंग। ये पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, अलग होगा। इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, अलग होगा। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, क्योंकि ये पार्टिकल एक सर्कल पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि एक पार्टिकल क्या है, सर्कल पे रोटेट कर रहा है। 2πr क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कल पे जब कोई चीज रोटेट कर रहा होता है तो उसको कौन सा स्पीड कहेंगे, लीनियर, एंगुलर? एंगुलर, क्योंकि हर वक्त क्या चेंज हो रहा है, एंगुलर स्पीड। ओके, ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा क्या हो रहा है, ओके, सबका क्या होगा, ओमेगा विल डिपेंड ऑन द सर्कमफ्रेंस। ओके, कि किस रेडियस का है। इस चीज को 2 मिनट के बाद और अच्छा से समझ में आएगा कि पैसेंस। देखो, अगर हमारा दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल है ओके जिसमें सारे के सारे पार्टिकल के पॉइंट क्या है, फिक्स है, इनको कितना भी रोटेट करा लो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके पोजीशन चेंज नहीं होंगे। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिजिड ऑब्जेक्ट। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब क्या है कि ये पार्टिकल अपना पोजीशन क्या है, बदलता रहेगा। जैसे कोई फुटबॉल है, फुटबॉल अगर तुम्हारा नॉर्मल फुटबॉल है तो उसको जैसे तुम उसमें फोर्स लगाते हो तो उनके पोजीशन बदल जाते हैं। लेकिन ये लोहा का फुटबॉल है, स्टील का फुटबॉल है तो उनके पोजीशन चेंज नहीं होंगे। तो हम पूरे रोटेशन में ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ओके, पूरा का पूरा सॉलिड है, रिजिड है। पूरा का पूरा क्या है, रिजिड है। रिजिड हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में और समझ में आएगा। ये बात अभी रहने दो, ये रहने दो। अब देखो, अगर मान लो हमारा ये पेन है, अगर ये हमारा पेन है, ये पेन कैसा है, 1 डायमेंशनल है। ये पेन कैसा है, 1 डायमेंशनल है। अगर ये पेन रोटेट करने लगे, ये पेन रोटेट करने लगे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह के रोटेशन, क्योंकि इनका शेप क्या है, 1 डायमेंशनल, ये रोटेशन क्या होगा, 1D में होगा। ये रोटेशन क्या होगा, 1D में होगा। तो 1D रोटेशन के लिए ऐसे इसको समझो कि ये पेन है, इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे थे। ये डायमेंशनल क्या है, रोटेशन क्या है, 1 डायमेंशनल रोटेशन है। जब कोई भी व्हील 1 डायमेंशनल